एक अनार 100 बीमार। ये कहावत तो आपने कभी न कभी सुनी ही होगी। कुछ यही हाल इन दिनों देश की सियासत का हो चला है, जहां प्रधानमंत्री के एक पद के लिए विपक्ष में जबरदस्त सिर फुटअव्वल देखने को मिल रहा है। कभी खबर आ रही है कि ममता बनर्जी पीएम पद के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हैं, तो कभी कहा जा रहा है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं। और अब पीएम पद के उम्मीदवार के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम भी उछलने लगा है। लेकिन मोदी को टक्कर देने चले नीतीश कुमार ने कुछ ही दिनों पहले जिस तरह की हरकत की है, उसे देखकर अब तो कांग्रेस नेता भी कहने लगे हैं कि इस तरह की हरकतों से मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 से सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन विपक्ष की किसी भी पार्टी में अब तक इतना दम नहीं दिखा कि वो मोदी की कुर्सी को हिला सके। लेकिन हाँ, जिस नीतीश कुमार में विपक्ष के नेता मोदी को हराने का दम देख रहे हैं, उस नीतीश कुमार की कुर्सी जरूर मोदी से टक्कर लेने की बात सुनते ही हिलने लगी। तभी तो कुछ ही दिनों पहले बिहार की राजधानी पटना पहुंचे टीआरएस नेता और तेलंगाना के सीएम केसीआर के साथ सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे तो मीडिया में नीतीश कुमार को विपक्ष की ओर से पीएम उम्मीदवार बताकर ऐसा सवाल पूछ डाला कि फिर तो नीतीश कुमार कई बार कुर्सी छोड़कर भागते हुए नजर आए। मैं बैठा हुआ हूँ, आप भी बैठिए आराम से। बैठिए प्लीज, इसका नाम लिया तो क्षमा कर दो। आप बैठ जाइए। अब चलिए नहीं, झूठ मूठ नहीं बैठिए, अब इसके चक्कर में मत करेंगे। बैठिए। सर, आपने कहा कि पूरे देश में संपूर्ण विपक्ष को हम एकजुट करेंगे, संभव प्रयास करेंगे। 2024 में जिनको हराने की बात कर रहे हैं, मैंने कहा प्रयास करेंगे। जो लोग हमारे साथ मिलके आएंगे मिलके चलेंगे, जो नहीं आएंगे उनको छोड़ के चलेंगे। 2024 में हराने की बात कर रहे हैं, उनके पास एक चेहरा है। चेहरे के सवाल में आप कह रहे हैं कि हम बैठकर वार्तालाप करेंगे, उसमें चेहरा निकलेगा। बिल्कुल। क्या ऐसी स्थिति बनती है तो केसीआर साहब नीतीश कुमार जी का नाम अप्रोच करेंगे? ऐसा देखिए, मैं कौन होता हूँ? अब चलिए, मैं कहूँगा तो कोई विरोध करेगा, मैं कहूँगा तो कोई विरोध भी करेगा। आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं? हमको बैठने दीजिए, बात तो करने दीजिए। एक मिनट बैठिए। मैं बैठा हुआ हूँ, आप भी बैठिए आराम से। 50 मिनट हो गया। बैठिए। इस पूरे प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका होगी? यह बात साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी से टक्कर लेने की चल रही थी और मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बताए जाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन नीतीश कुमार तो खुद ही बार बार कुर्सी छोड़कर भागते हुए नजर आए। नीतीश कुमार और केसीआर की इस वीडियो के बहाने अब तो कांग्रेस भी मजे लेने लगी है। जिस कांग्रेस के साथ मिलकर नीतीश कुमार बिहार में सरकार चला रहे हैं, उसी कांग्रेस के दिग्गज नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ लखनऊ से लोकसभा चुनाव लड़ चुके आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जोरदार तंज मारा है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना बुरा नहीं है, लेकिन आज पटना में नीतीश कुमार और केसीआर की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर तो लगता है कि इस तरह की हरकतों से मोदी को हराना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। नीतीश कुमार पर तंज मार रहे कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने इस ट्वीट में सपने का भी जिक्र किया है। तो आइए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने का सपना तो वैसे कई नेताओं ने पाला था और कई नेता आज भी पाले बैठे हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का सपना उसी नेता का पूरा हो पाता है जिसे जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है। और ये बात तो एक बार नहीं, लगातार 2 बार साबित हो चुकी है, क्योंकि पीएम के खिलाफ भले विपक्ष कितना भी अभियान क्यों न चलाए, लेकिन जनता उन्हें प्रचंड बहुमत के साथ जिताकर सत्ता सौंप ही देती है। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव तो यही बयां कर रहे हैं और दोनों ही चुनावों में बीजेपी ने अकेले दम पर बहुमत हासिल किया। इतना ही नहीं, जिन लोगों को यह लगता था कि महंगाई की वजह से जनता बीजेपी से मुंह मोड़ रही है, ऐसे मोदी विरोधियों को यूपी में योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मुंहतोड़ जवाब दे दिया। जब मोदी योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर प्रचंड बहुमत हासिल किया। ऐसे में क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार या कोई और पार्टी नेता या पार्टी फिलहाल मोदी की प्रचंड लहर को टक्कर दे पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मोदी विरोधियों के एक बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान जरूर सुन लेना चाहिए, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि विरोधी पार्टियां 2029 के बाद ही सोचें, मोदी का तोड़ उनसे अभी नहीं निकलेगा।
मित्रों, जिन नेताओं को लेकर यह संस्था जनमत जुटा रही है, उनमें सिर्फ मोदी जी ही लंबे समय से सत्ता में हैं। कोई इतने समय तक सत्ता में नहीं रहा है। राजनीति शास्त्र के अनुमानों में जो नेता लंबे समय तक सत्ता में रहता है, उसके खिलाफ नापसंदगी ज्यादा बढ़ जाती है। मोदी जी गए 20 वर्ष से पहले मुख्यमंत्री, फिर प्रधानमंत्री पद पर आसीन है। मजे की बात है कि फिर भी जनता उनसे अभी तक ऊबी नहीं है। बल्कि विश्लेषक यह कहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक, भाई जिसको सोचना हो वो 2029 के बाद सोचे, 2024 को तो सोचनी नहीं चाहिए। यह मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट की बात कह रहा हूं। यही उनका विलक्षण व्यक्तित्व और सांगठनिक कौशल है। यह बिना ईश्वरीय क्षमता के, मेरी मान्यता है, मेरा व्यक्तिगत मान्यता है, बिना ईश्वरीय क्षमता के यह संभव नहीं है। साथियों, जम्मू कश्मीर में नई व्यवस्था हो, या फिर एक साथ 3 तलाक के विरोध में कानून, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का मामला हो, या फिर काशी विश्वनाथ का भव्य रूप, देश में एक्सप्रेसवे के जाल का मामला हो, देश में मेडिकल कॉलेज क्रांति लाने की बात हो, या गरीबों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का मसला हो, या फिर पाकिस्तान और चीन से लगे सीमाई इलाकों में बुनियादी ढांचों के विकास की बात हो, नई शिक्षा नीति लागू करने का मामला हो, या फिर गांवों में पक्के आवास, बिजली, पानी, रसोई गैस, टॉयलेट और सड़कों का मामला, देश के सांस्कृतिक गौरव की भावना को शिखर पर ले जाने के प्रयास हों, हर मामले में मोदी सरकार दूसरी सरकारों के कंपैरिजन में मीलों आगे रही। पहले भारतीय जनता पार्टी के संबंध में एक लोक धारणा थी कि भारतीय जनता पार्टी यह शहरी मध्यम वर्ग लोगों की पार्टी है, लेकिन आज कोई इसे नहीं कहेगा कि अब भारतीय जनता पार्टी शहरी मध्यम वर्गीय लोगों की पार्टी है। और मैं कह सकता हूं सभी वर्गों की और सभी क्षेत्रों की भारतीय जनता पार्टी को एक राजनीतिक पार्टी में स्थापित करने में मेजर कंट्रीब्यूशन यदि किसी का है तो हमारे आज के प्रधानमंत्री मोदी जी का है। भारतीय जनता पार्टी को हर जाति और हर वर्ग में उन्होंने विस्तार दिया है, क्योंकि पार्टी के इस ट्रांसफॉर्मेशन का उनका एक फार्मूला क्या था, इस किताब में इस बात की चर्चा की गई है। किताब इस बात पर भी रोशनी डालती है कि एक रणनीतिकार के तौर पर मोदी जी में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो उन्हें देश के बाकी नेताओं से अलग करती हैं। मित्रों, आपको आजाद भारत में ऐसा दूसरा नेता नहीं मिलेगा जिसे पार्टी जहां जो भी जिम्मेदारी सौंपे वहां वो उम्मीद से ज्यादा डिलीवर करे। और यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि 2001 से पहले मोदी जी कोई चुनाव नहीं लड़े, और यह भी सच है 2001 के बाद वह चुनाव लड़े तो कोई चुनाव हारे भी नहीं हो। यह उनकी विशेषता है, और इससे उनकी छवि एक अपराजेय संगठक की बनी है।